अध्यक्ष मंडल और सामने बैठी हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमें इस करनाल के अंदर क्यों इकट्ठा होना पड़ा है कि ये बेरहम और तानाशाह सरकार है, इसको याद दिलाने के लिए, इसकी बोल का पश्चाताप करवाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सरकार ने 1 मार्च 2018 के अंदर हमारे से जो समझौता किया था, 1500 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और 750 सहायिका के लागू है। और दीपावली के अंदर, इस दीपावली के महान पर्व के ऊपर तुम्हें ये तोहफा दिया जा रहा है। तो बहनों, सरकार ने ये बजट हर राज्य के अंदर पेश कर दिया, लेकिन हमारे हरियाणा की सरकार एक ऐसी सरकार है, ठग्गू और खाऊ चट्टू, जिसने कि हमारे पैसों को हजम कर रखा है। हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि भाई सरकार की हाथड़ी में से भी हाथ देकर निकाल लेंगे, हम अपना पैसा सरकार के पास नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, अपने दल बल के साथ अपना योगदान दे। यहाँ ज्यादा से ज्यादा बहनें यहाँ पहुंचे और पहुंच भी रही है, तो इसीलिए पहुंच रहे हैं हम कि हम अपना हक, अपना अधिकार लेके ना जब वापस जाएंगे। सरकार ने, ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करते समय ये नहीं बताया था कि हरियाणा को छोड़ के सभी राज्यों के अंदर ये घोषणा लागू है, तो फिर सरकार ये बार बार क्यों दोहरा रही है कि हरियाणा के अंदर पहले ही बहुत कुछ दे रखा है। हरियाणा के अंदर बहुत कुछ दे रखा है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये घोषणा लागू है 1500 और 750 वाली। तो हरियाणा क्या पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है? हरियाणा क्या देश के अंदर नहीं है? तो हरियाणा का पैसा खट्टर साहब गए थे उनके साथ वार्ता के अंदर, तो 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ये घोषणा करी, बुलाने के लिए हम लोग वहां गए। दर्जा दिया जाएगा और मानदेय नहीं, वेतन हो जाएगा और वेतन को थोक मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाएगा। तो मैंने आवेश में आकर के ये कह दिया था, अब मैं इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। तो हम ये बता देना चाहते हैं खट्टर साहब को कि एक बार आपके शरीर के अंदर फिर ये जोश आ जाना चाहिए और अब हमारी मांग को पूरा करने के लिए एक बार और आवेश में आ जाइए और हमारी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बता दीजिए कि अब आपकी मांग को लागू किया जाता है, दोबारा आवेश में आने की जरूरत है आपको, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। बगैर आपको आवेश में लाए, बगैर अपनी मांगों को मनवाए, बगैर हम इस मैदान को छोड़ करके अपने घर नहीं जाएंगे। ये हमारा वादा है सरकार से। जो हमारा प्रतिनिधि मंडल आज चंडीगढ़ के अंदर डिप्टी सीएम ने जो बुला रखा है, उनके साथ बातचीत करने के लिए गए हैं, तब ये तो पता नहीं कि हमारी मांग कहां तक मानेंगे, लेकिन 1500 और 750 की मांग को मानने के अलावा हमारी सारी मांगे सरकार ने मान रखी है। क्योंकि हम गए थे अभी 21 तारीख को, तो सरकार पूरे दबाव के अंदर है और सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। सरकार ने हमारे साथ बात करने के बाद सेक्रेटरी ने, वो हमारे को बाद में, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर है उसको हमारे पीछे पीछे भेजा, दूसरे रूम के अंदर बैठ करके पूरी वार्ता हुई दोबारा से और उन्होंने सारी मांगों को मानने की यस किया। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने बताया कि तुम्हें अपना धरना उठाना पड़ेगा, तुम्हारा महापड़ाव उठाना पड़ेगा, तब तुम्हारे को लिखित में दिया जाएगा। तो हम लोगों ने नो कर दिया कि 1500 750 की हमारी मुख्य मांग है। जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, बेशक हमारी कोई सी भी मांग हो। हमने, सरकार ने नहीं दिया, हमने, सरकार ने जो कुछ दिया है हम उसको ठोकर मार करके आ गए कि 1500 और 750 की जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम हमारी बहनों को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार हमारे से डरी हुई है, हम सरकार से नहीं डरते और किसी को भी अपने अधिकार
अधिकारियों के से भी डरने की जरूरत नहीं है। आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मेरे पास फोन आया और हमारी किसी बहन ने फोन करके बताया कि मेरे पास सुपरवाइजर का फोन आया, किसी हमारी बहन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ लेकर के मेरे सेंटर के अंदर बैठी है और ये कह रही है कि या तो सेंटर ज्वाइन कर ले या फिर तेरे सेंटर की चाबी दे दे, हम दूसरी वर्कर को चार्ज देंगे और नई भर्ती भी जल्दी निकलवाएंगे। अरे तुम इतना कर सकते हो तो 10-10, 15-15 साल से हमारे सेंटर वैकेंट पड़े हुए हैं, उनकी तो भर्ती करवा देते पहले। जो सेंटर 15 साल से खाली पड़े हैं, जिनके अंदर वर्कर नहीं है, उनकी तो भर्ती करते पहले। अब इतनी जल्दी लागी वह आंदोलन के अंदर ही तुमने भर्ती भी याद आगी और चार्ज भी याद आएगा। अब सारा काम करवा दोगे हम। तो बहनों, उसने वो उनकी बात नहीं मानी तो उसके सेंटर के सुपरवाइजर ने दूसरा ताला लगा दिया और वो बहन बिल्कुल टच से मस नहीं हुई। उसकी हेल्पर इतनी बोल्ड कि थारा जैसी बहना कितनी देखा हमारा सेंटर में क्यों चार्ज लेने वाली, बेशक से 2 ताला तो के 5 ताला लगा दियो, हमारा सेंटर नहीं खोलांगा। और बहन ने सेंटर नहीं खोला और उसकी बात को ठुकरा करके आंदोलन के अंदर आके बैठ गई। बोली मैडम मैं तो आंदोलन में बैठी हूँ, तुमने जरूरत है तो राज जी हो। तो बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है। सरकार हमारे दबाव में है, अधिकारी भी दबाव में है। हम लोग बहुत बहादुर हैं। हमारी बहनों ने इस आंदोलन के दौरान बहुत कुछ सीखा है और जो सरकार हमारा हक नहीं दे सकती, उस सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा आने वाली नहीं है और 2 साल भी राज कर ले, हुआ भी हमने बता दियो कि 2 साल से पहले कदे बोरी बिस्तरा बांध के नार तमना घर न जाना पड़ जाए, यह बात भी देख लियो। तो बहनों, सरकार मानेगी, दबाव बहुत ज्यादा है, अपनी मांगों को मानेगी, जरूर मानेगी, ऐसी बात नहीं। थोड़ा समय और लग सकता है। आप लोग इसी तरह से हिम्मत के साथ इस मैदान के अंदर डटे रहिए और अपनी बहादुर बहनों को जो अपने साथ हैं उनके भी समझाने की जरूरत है कि भाई सेंटर नहीं खोलना किसी को भी। और जो आने वाला संडे है उसका पल्स पोलियो है, उसका भी हम तिरस्कार करते हैं। पहले भी 25 जनवरी का था, फिर 13 फरवरी का था और तीसरी बार अपडेट दी है। हम लोगों को पल्स पोलियो के अंदर अपनी भागीदारी नहीं देनी है क्योंकि अब उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारी आशा बहनें भी इस आंदोलन के अंदर हैं। तो ये पल्स पोलियो सक्सेस नहीं होना चाहिए। हमारी सारी बहनों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बगैर